सीखो, ट्रेड करो, उड़ो। मार्केट में 5,000 से ज्यादा कंपनियां लिस्टेड है। क्या आप हर रोज 5,000 चार्ट चेक कर सकते हो? इम्पॉसिबल है दोस्तों। और यही कारण है कि आप टेलीग्राम ग्रुप्स में आप टिप्स मांगते हो। आप पूछते हो भाई ये तो बता दो कि कल कौन सा स्टॉक ऊपर जाएगा या नीचे जाएगा। और यहीं पे आप गलती करते हैं दोस्तों। यानी कि आप अपनी आजादी, फ्रीडम किसी और के हाथ में दे रहे हो दोस्तों। क्या अगर मैं आपसे कहूं कि आपके पास एक ऐसा डिजिटल असिस्टेंट हो सकता है जो पलक झपकते ही इन हजारों स्टॉक्स में से 5 से 10 ऐसे स्टॉक चूज कर दे जो कल भागने वाले हैं। आज से हम टिप्स मांगना बंद कर देंगे बिल्कुल, और अपना खुद का मनी मेकिंग मशीन यानी कि स्क्रीनर बनाना सीखेंगे दोस्तों। नमस्कार दोस्तों, मार्केट उड़ान में आपका स्वागत है। आज हम चार्ट इंक वेबसाइट का पूरा पोस्टमार्टम करेंगे। ये एक स्किल है जो आपको टॉप 1% ट्रेडर्स के बीच में आप खड़े हो सकते हैं। आज हम 3 चीजों पे फोकस करेंगे। क्या क्या है वो देख लेते हैं। पहला, स्क्रीनर के पीछे का दिमाग कैसे चलता है, आज ये हम डिकोड करने वाले हैं। बिना कोडिंग सीखे कैसे अपना स्क्रीनर स्टेप बाय स्टेप आप बना सकते हो, ये भी आज सीखेंगे। लिस्ट में आने के बाद कैसे हम ट्रेड ले, ये भी आप इस वीडियो में सीखने वाले हैं। ये वीडियो थोड़ा सा टेक्निकल हो सकता है, लेकिन आप डरिए मत। मैं इसे बिल्कुल जीरो से स्टार्ट करूंगा ताकि आप भी अपना स्क्रीनर खुद बना सकें। दोस्तों ये वीडियो हो सकती है थोड़ी लंबी हो जाए, क्योंकि मैं आपको बिल्कुल जीरो से सिखाऊंगा कि कैसे हम बनाते हैं। देखिए, 2 तरह के ट्रेडर्स होते हैं। पहला, जैसे कि सोहन रोज सुबह 9 बजे से लेके 3 बजे तक स्क्रीन को घूरता रहता है। हजारों चार्ट्स पलट पलट कर चेक करता रहता है। उसकी आंखें लाल हो जाती, लेकिन ट्रेड नहीं मिलता। और दूसरी तरफ है मोहन एक अलर्ट सेट करता है। वो अपनी कॉफी पीता है और जैसे ही सेटअप बनता है उसके पास एक नोटिफिकेशन आ जाता है। वो चार्ट खोलता है, ट्रेड लेता है और अपना प्रॉफिट बुक करता है। देखिए, आज आपको डिसाइड करना है कि आपको सोहन की तरह हार्ड वर्क करना है या मोहन की तरह स्मार्ट वर्क। तो चलिए, आज मैं आपको मोहन बनाऊं। तो चलिए मोहन बनते हैं। ज्यादातर लोग चार्टिंग पे फेल क्यों होते हैं? क्योंकि वो दूसरे के कॉपी कोड पेस्ट करते हैं। उन्हें पता ही नहीं है कि इस कोड का मतलब क्या है। अगर आप अपने कोड में कूड़ा डालोगे या गार्बेज डालोगे तो रिजल्ट भी गार्बेज ही मिलेगा आपको। प्रॉब्लम आपके टूल में नहीं है दोस्तों, प्रॉब्लम आपके लॉजिक में है। आपको स्क्रीनर बनाने से पहले लॉजिक आपके दिमाग में क्लियर होना चाहिए, और हमें बस कंप्यूटर को ये बताना है कि हमें क्या चाहिए। मैंने गूगल का क्रोम ओपन कर लिया है। अब यहाँ पे हम टाइप करेंगे चार्ट इंक, CHART, चार्ट इंक। देखिए, चार्ट इंक, इसको आपको ओपन करना है। ठीक है दोस्तों। अगर उसके बाद सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, आपको अपने आईडी से, जैसे मैंने अभी बना रखा है, मैं लॉग आउट कर देता हूं फिर आपको समझाता हूं। देखिए, सबसे पहले साइन इन का ऑप्शन आएगा, यहाँ पे जाना है आपको। अगर आपके पास पहली बार बना रहे हो तो यहाँ पे क्लिक करके रजिस्टर करना है और अपनी ईमेल आईडी से आपको यहाँ पे देना है। ठीक है। अब मेरा आईडी ऑलरेडी क्रिएटेड है, तो मैं लॉगिन करके फिर आपको बताऊंगा। मैं सीधे यहाँ पे कंटिन्यू विद गूगल कर लूंगा। वेबसाइट पे आ चुका हूँ, लॉगिन भी कर चुका हूँ, जैसा कि हमने देखा है। दोस्तों ये बिल्कुल फ्री है, आपको इसके लिए 1 पैसे भी नहीं देना है, ये नोट कर लीजिएगा प्लीज। और ये इंडियन मार्केट के लिए बेस्ट है। दोस्तों आज हम स्क्रीनर बनाने के लिए 3 चीजों पे फोकस करने वाले हैं। पहला, टाइम फ्रेम। हम डेली टाइम फ्रेम यूज करने वाले हैं, क्योंकि हम स्विंग ट्रेडिंग के लिए आज स्कैनर बनाएंगे। दूसरा, इंडिकेटर्स। दोस्तों आज हम सिंपल वॉल्यूम ब्रेकआउट स्ट्रेटजी को यूज करके हम स्क्रीनर बनाएंगे। तीसरा, मार्केट।
हम सिर्फ उन स्टॉक को स्कैन करेंगे जिसमें लिक्विडिटी है, यानी कि जिसमें लोग ज्यादा खरीद रहे हैं, बेच रहे हैं। हम उन्हीं स्टॉक को सर्च करेंगे जिससे कि हमारा पैसा डूबे ना। दोस्तों अब हम बात करते हैं कि अब आपको क्रिएट कैसे करना है। मैं बिल्कुल सिंपल स्टेप में बताऊंगा जिससे आप भी आसानी से बना लो। तो सबसे पहले हमें कहाँ क्लिक करना है, देखिए ये जो स्क्रीन लिखा है ना ऊपर, यहाँ पे आपको क्लिक करना है। यहाँ पे क्लिक करेंगे और क्रिएट स्कैन पे क्लिक करेंगे। जैसे यहाँ पे क्लिक करेंगे, देखिए यहाँ पे क्लिक करने के बाद दो ऑप्शन आ गए। हमें क्रिएट स्कैन पे क्लिक करना है। आपके सामने एक नया विंडो ओपन हो जाएगा। ठीक है, क्या करना है बिल्कुल आराम आराम से सीखिएगा प्लीज। देखिए सबसे पहला और सबसे जरूरी चीज है फिल्टर। चार्ट इंक पे लाखों पेनी स्टॉक्स अवेलेबल है दोस्तों, हमें वो नहीं चाहिए। तो सबसे पहले हम कचरा स्टॉक को हटाएंगे। तो कैसे हटाना, देखिए सबसे पहले देखिए यहाँ पे हमें क्या करना है। देखिए ये जो प्लस का साइन है, देख रहे हैं, मैं दिखाता तो चलता हूं। यहाँ पे देखिए ये जो प्लस का साइन है, आपको यहाँ पे क्लिक करना है। यहाँ पे हम क्लिक करेंगे, देखिए यहाँ पे क्लिक किया, यहाँ पे हम क्लिक करेंगे, देखिए। और क्लिक करने के बाद या तो टाइप कीजिए या इसमें ऑप्शन सिलेक्ट कीजिए क्लोज। ठीक है, क्लोज कर लिया और यहाँ पे हम सिलेक्ट करेंगे ऑप्शन ग्रेटर देन, और यहाँ पे हम सिलेक्ट करेंगे नंबर और यहाँ पे हम लिखेंगे 50। इसका मतलब क्या है मैं समझाऊंगा अभी आपको। देखिए हमें ऐसे स्टॉक चाहिए जो 50 रुपये के ऊपर हो, यानी कि सारे पेनी स्टॉक्स हट जाएंगे। पहला सबसे पहला कंडीशन ये। और उसके बाद से हम क्या ऐड करेंगे, फिर से आप एक एक स्टेप नोट करते चलिएगा। देखिए फिर मैं प्लस पे ऐड करूंगा और यहाँ पे मैं क्या सेलेक्ट करूंगा, वॉल्यूम। दूसरा जो हमारा फिल्टर है, पहला फिल्टर हमारा क्या था कि 50 रुपये के ऊपर का ही मेरे को स्टॉक आना चाहिए। दूसरा हम बात करते हैं वॉल्यूम, आ गया वॉल्यूम। अब यहाँ पे हम जो ये प्लस बने हैं, ये प्लस माइनस इक्वल टू लिखा है, इस पे हम क्लिक करेंगे और उस पे हम ग्रेटर देन का यूज करेंगे और हम फिर नंबर सेलेक्ट करेंगे उसके बाद से नेक्स्ट ऑप्शन पे। और यहाँ पे हम वैल्यू क्या लिखेंगे, 1 लाख। इसका क्या मतलब है, मुझे ऐसा स्टॉक चाहिए जिसमें पर डे 1 लाख लोग खरीदते या बेचते हो, यानी कि हाई वैल्यूम स्टॉक्स मुझे चाहिए। दूसरा फिल्टर है ये हमारा सेफ्टी नेट है दोस्तों। अब हमारे इस रिजल्ट में कोई भी ऑपरेटर वाला स्टॉक नहीं आएगा। ऑपरेटर मतलब जो ऑपरेटर पंप एंड डंप करते हैं, खुद ही बढ़ाते हैं खुद ही घटाते हैं, वैसे वाले स्टॉक इसमें नहीं आएंगे। दोस्तों अब बात करते हैं हम ट्रैप की। एक बड़ी गलती जो सब करते हैं वो स्कैनर में बहुत ढीली कंडीशन लगा देते हैं। अगर आप रन स्कैन को दबाते हैं, जैसे ये रन स्कैन है ना, यहाँ पे देखिए नीचे, अगर इसको आप दबाते हैं तो आपके लिस्ट में देखिए अभी कितने स्टॉक आ रहे हैं, कितने स्टॉक शो कर रहे हैं, 913 स्टॉक शो कर रहा है अभी। समझ रहे मेरी बात को? तो वो स्कैनर बेकार है, यानी कि जिस स्कैनर में 50 से ज्यादा स्टॉक शो कर रहे हैं वो स्कैनर बेकार है। देखिए इंसानी दिमाग 50 चार्ट को नहीं पढ़ सकता। हमारा स्कैनर इतना स्ट्रिक्ट होना चाहिए, वो सिर्फ क्रीम यानी कि 5 से 10 स्टॉक ही निकाल कर दे। हजारों स्टॉक में से 5 से 10 स्टॉक ढूंढना ही हमारा लक्ष्य है। तो आपके मन में सवाल उठ रहा होगा कि वो मैजिक कोड क्या है, वो कौन सी लाइन है जो ये बताएगी कि आज स्टॉक में बड़ा धमाका होने वाला है। चलिए अब मैं आपके सामने लाइव कोड लिखता हूं, ध्यान से देखिएगा इसको प्लीज। देखिए हम एक वॉल्यूम ब्रेकआउट स्कैनर बना रहे हैं। लॉजिक क्या है, प्राइस यानी कैंडल ऊपर जाना चाहिए और उसका वॉल्यूम एवरेज से डबल होना चाहिए। तो स्टेप 1 हम प्राइस ब्रेकआउट का कैसे ऐड करेंगे, चलिए मैं दिखाता हूं। अभी तो हमने सिर्फ 2 चीज ऐड किया था। अब इसके बाद हम क्या ऐड करेंगे, हम ऐड करेंगे क्लोज, उसके बाद ग्रेटर देन, उसके बाद से क्या होगा हाई। लेकिन यहाँ पे जो डेली है, हमें डेली नहीं, हमें क्या करना है 1 डे अगो, यानी कि इस लॉजिक का ये मतलब है कि आज की क्लोजिंग पिछले दिन के हाई से ज्यादा ऊपर होना चाहिए। मतलब जो कल कैंडल जहां पे क्लोज हुआ था उसके ऊपर हमारा कैंडल बने, वही इसमें आए। ठीक है, और
इसके बाद से हमें क्या चाहिए, इसके बाद से हमें चाहिए स्ट्रॉन्ग वॉल्यूम इंक्रीज हुआ हो। उसके लिए हमें क्या ऐड करेंगे, इसके बाद से हम ऐड करेंगे वॉल्यूम। वॉल्यूम देखिए, वॉल्यूम क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन, यहाँ पे हम टाइप करेंगे SMA टाइप कीजिए, सिंपल मूविंग एवरेज SMA, डेली क्लोज 20। यहाँ पे उसके बाद से हम ये जो है आप देखिए ऑप्शन, इस पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे मल्टीप्लाई, उसके बाद से नंबर, और यहाँ पे लिखेंगे 2। इसका मतलब ये है, इस लॉजिक का मतलब ये है कि पिछले 20 दिनों में जो एवरेज वॉल्यूम है उससे दुगुना एवरेज वॉल्यूम आज के दिन इस स्टॉक में होना चाहिए। अब हम तीसरा स्टेप है, ट्रेंडिंग स्टॉक चाहिए हमें, तो उसके लिए हम ऐड करेंगे फिर से क्लोज, जो आज कैंडल क्लोज हो वो क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन, फिर से टाइप करेंगे SMA, सिंपल मूविंग एवरेज, और किससे होना चाहिए, 50 EMA के ऊपर क्लोज होना चाहिए। अब क्या करना है, देखिए ये हमने ऐड कर लिया, जो हमने अभी किया उसमें एक और चीज ऐड करेंगे, RSI को ऐड करेंगे। RSI यानी रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स, यहां पे हम करेंगे ग्रेटर देन, उसके बाद से नंबर, और कितना होना चाहिए, 55। इससे पीछे का लॉजिक समझ लीजिए, क्यों चाहिए हमें, वैसे स्टॉक्स चाहिए जो ऊपर भागना चालू किया हो, साइडवेज वाले स्टॉक नहीं चाहिए। इसके लिए ये आपको फिल्टर यूज करना है। उसके बाद से हम रन स्कैन पे करेंगे और देखते हैं नीचे चल के कि कितने स्टॉक्स आए हैं। चलिए नीचे देखते हैं, अभी 107 स्टॉक लिस्ट में शो हो रहे हैं, जिनको एक एक करके चेक करना फिजिबल नहीं है, इतना हमारे पास टाइम नहीं है कि हम एक स्टॉक चेक करें। तो आपको मैं आप यहाँ पे क्या करना है, एक मैं प्रो हैक बता रहा हूं जो बड़े बड़े ट्रेडर यूज करते हैं। अगर आप चाहते हैं कि हाई क्वालिटी वाले स्टॉक्स आए तो आपको एक छोटा सा चेंज करना है। इसमें क्या करना है, आपको यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आइए, ये जो कैश दिख रहा है मेरे कर्सर के ऊपर, इस पे क्लिक कीजिए और यहाँ पे आपको फ्यूचर पे क्लिक कीजिए। इससे क्या होगा समझ लीजिए पहले, इससे क्या होगा, इसमें वही स्टॉक होते हैं फ्यूचर में जो अच्छे स्टॉक्स होते हैं। इससे आपकी लिस्ट से कचरा बाहर हो जाएगा इसको यूज करने से। अब देखिए रन करके देखते हैं कितने स्टॉक आए हैं, यहाँ पे फिर से रन स्कैन करूंगा मैं, अब देखते हैं कितने स्टॉक आए हैं। देखिए टोटल 20 स्टॉक आए हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप इन स्टॉक्स पे ट्रेडिंग करना चालू कर दो। आपको क्या करना है, इसके बाद एक एक स्टॉक को एनालिसिस करना है चार्ट पे। अब इसको हम चार्ट पे, एक जैसे पहला स्टॉक है, देखते हैं इसको खोल के चार्ट पे। देखिए अब चार्ट पे आ चुका हूं, अब देखिए ये कितना अच्छा ब्रेकआउट दिया है, और नीचे इसका वॉल्यूम भी देखिए, वॉल्यूम भी काफी हाई है देखिए। तो ऐसे कर करके आपको स्टॉक्स को आइडेंटिफाई करना है। दूसरा देख लेते हैं कितना अच्छा ब्रेकआउट दिया है, वॉल्यूम भी काफी इंक्रीज है और यहाँ से काफी अच्छा मूव भी हुआ है। आपको सबसे पहले जो लिस्ट आए एक एक करके एनालिसिस करना है, इस पे बिल्कुल 100% बिलीव नहीं कर लेना है, अपना दिमाग जरूर लगाइए। और आपको सपोर्ट और रेजिस्टेंस भी चेक करना है इसके बाद, कि क्या ऐसा तो नहीं है कि ये बिल्कुल रेजिस्टेंस के पास चला गया है, तो आपको ऐसे स्टॉक्स को अवॉइड करना है। ब्रेकआउट हो रहा है, अगर सपोर्ट जोन के पास हो रहा है तो वो स्टॉक अच्छा है। स्कैनर सिर्फ आपको लीड्स देता है कि कौन कौन से ये स्टॉक्स हो सकते हैं, लेकिन डिसीजन आपका अपना होना चाहिए, और वो भी प्रॉपर रिव्यू के बाद। और इसके बाद से अगर हमने देख लिया, स्टॉक्स देख लिए, सब कुछ कर लिया, उसके बाद क्या करना है कि ताकि रोज रोज ये आपको स्क्रीनर ना बनाना पड़े, आपको ये सब करने के बाद यहाँ पे सेव स्कैन लिखा है, यहाँ पे क्लिक कीजिए और इस स्क्रीनर का नाम दीजिए हाई वॉल्यूम मोमेंटम ब्रेकआउट, और इसके बाद से सबमिट कर दीजिए। और ये आपके चार्ट्स में, ये आपके डैशबोर्ड में जाके सेव हो जाएगा। जैसे मैं डैशबोर्ड खोलता हूं और ये देखिए हमने अभी ये बनाया, इसको आप इस पे जब भी क्लिक करेंगे और आप नीचे रन स्कैन करेंगे,
आपको स्टॉक्स आ जाएंगे। डेली आप में इसमें स्टॉक आएंगे और डेली एनालिसिस करना है। उसके बाद से आपको जो अच्छा स्टॉक हो उसको आप चूज कीजिए और उस पर आप स्विंग ट्रेडिंग कीजिए। ट्रेड लेने से पहले क्या क्या चेक करना है नोट कर लीजिएगा प्लीज। निफ्टी 500 स्टॉक लीजिए या फ्यूचर का स्टॉक लीजिए। आप कैश वाले स्टॉक्स मत चूज किए, उसमें बहुत सारे कचरा स्टॉक आते हैं। आपको ये चेक करना है क्या वैल्यूम स्ट्रॉन्ग वैल्यूम कैंडल बनी है नहीं है। अगर गैप 2% से ज्यादा है तो उसको आप अवॉइड करें। ये नोट कर लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। ये भी चेक करना है क्या रेजिस्टेंस बहुत दूर है, तभी आपको लेना है। अगर रेजिस्टेंस पास में है तो अवॉइड करें उसी स्टॉक को। दोस्तों स्टॉक तो फिल्टर आउट कर लिया, लेकिन सबसे जरूरी पार्ट है कि कैसे रिस्क को अपने मैनेज करना है, वो हम डिस्कस कर लेते हैं प्लीज। देखिए चार्टिंग मशीन है, चार्टिंग पे अगर कोई स्टॉक्स आ रहा है इसका मतलब ये नहीं है कि आप उसको बाय कर लो। इसके पास कोई इमोशन नहीं है, जो हमने कमांड दिया है उसी के अनुसार स्टॉक देगा। तो रूल्स याद रखिए, इस पे ब्लाइंडली ट्रस्ट नहीं करना है आपको। फाइनल डिसीजन आप ही का होना चाहिए। अगर लिस्ट में सपोज 50 स्टॉक आए तो आपको सिर्फ 2 या 3 पे ही ट्रेड लेनी है, और वो भी प्रॉपर स्कैनिंग के बाद, सपोर्ट रेजिस्टेंस देखने के बाद। देखिए दोस्तों लाइव मार्केट में ये रन करेंगे तो इसमें स्टॉक्स का नाम चेंज होता रहेगा। हो सकता है कि जो स्टॉक 10 बजे लिस्ट में था 11 बजे वो लिस्ट से गायब हो जाए। तो हमेशा ये स्कैनर आपको मार्केट क्लोज होने के बाद ही रन करना है, यानी कि शाम को इसको रन कीजिए और एनालिसिस कीजिए, और जो आपके स्टॉक में और अपने वॉच लिस्ट में ऐड कीजिए जो अच्छे स्टॉक्स हैं, और उनको फिर अगले दिन एनालिसिस कीजिए, और जब उसके ऊपर कैंडल बने तब आप एंट्री लीजिए। दोस्तों अब हम बात करते हैं स्टॉक सिलेक्शन की। इस स्क्रीनर को रोज नहीं बनाना है, एक बार बना के सेव कर लीजिए, और रोज शाम को अगर आपके पास समय है तो इसको रन कीजिए, और जो स्टॉक्स आए आपके पास उसको आपको एनालिसिस करना है 1 बाय 1 प्रॉपर। उसके बाद ही आपको स्टॉक्स को वॉच लिस्ट में डालनी है जो अच्छे स्टॉक हैं, और फिर अगले दिन जब मार्केट खुले तब आपको एंट्री लेनी है। सिर्फ वीडियो देखने से कुछ नहीं होने वाला है, बात समझिए। वीडियो देखने के बाद से आपको प्रैक्टिस भी करना पड़ता है। आज मैं सिर्फ वीडियो में मैंने बताया है, कोई स्क्रीनर नहीं देने वाला, आपको खुद प्रैक्टिस करना पड़ेगा। आज आपको खुद ही हाथ गंदे करने पड़ेंगे। charting.com पर जाइए, एक सिंपल स्कैनर बनाइए और कमेंट बॉक्स में ये जरूर बताइए मुझे कि हाँ मैंने स्क्रीनर बना लिया है। यानी कि मैं बिलीव करता हूं कि जितने भी व्यूज आएंगे उतने कमेंट जरूर आएंगे कि हाँ मैंने स्क्रीनर बना लिया है। और ये सिर्फ कमेंट नहीं करना है, आपको बनाने के बाद ही कमेंट करना है, ताकि मुझे लगे कि हाँ आप सही डायरेक्शन में आप जा रहे हो। दोस्तों ट्रेडिंग टिप्स से नहीं बल्कि टेक्निक से जीता जाता है। अगर आप चाहते हैं कि मैं अपना पर्सनल प्रीमियम स्क्रीनर आपसे शेयर करूं तो इस वीडियो पे 1000 लाइक का टारगेट है। जैसे ही ये कंप्लीट होगा मैं अपने टेलीग्राम चैनल पे लिंक आपसे शेयर करूंगा। अगर ये वीडियो आपके लाइफ में थोड़ा सा भी इंप्रूवमेंट लेके आया हो तो प्लीज मेरे लाइक बटन को तोड़ दीजिए, फोड़ दीजिए, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। और हाँ आजकल हाइप भी आ रहा है तो हाइप दबा के मुझे मोटिवेशन देते रहिए, ताकि मैं और भी अच्छी अच्छी वीडियो आप लोगों के लिए बनाता रहूं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक मेरे साथ बोलिए लर्न ट्रेड फ्लाई। जय हिंद।